ओम नमः शिवाय। हम लोग सुन रहे हैं श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता पार्वती खंड अध्याय 22 का। आज है 8वें दिन का श्लोक और अर्थ पठन। देखिए 7वें दिन का श्लोक और अर्थ पठन रखा था, तब मुझे नहीं पता था कि इतने दिन का गैप हो जाएगा, परंतु प्रभु कृपा से फिर से आज मैं रीजॉइन कर रही हूँ, रीस्टार्ट कर रही हूँ। तो आप सभी भी मेरा यूट्यूब चैनल सुनना फिर से चालू करें, शेयर अवश्य करें। ये हमारे पुराण है, हमारी संस्कृति है, हमको सुनना चाहिए। शिव महापुराण में रख रही हूँ, भागवत पुराण हिंदी में रख रही हूँ और भगवत गीता का एक श्लोक भी रख रही हूँ जो कि आपके लिए है। हर दिन एक श्लोक अर्थ सहित। चलिए, ओम श्री गणेशाय नमः, ओम सरस्वत्यै नमः, ओम श्री सद्गुरुदेवेभ्यो नमः, ओम श्री स्कंद सहित उमा महेश्वराभ्याम नमः, ओम नमः शिवाय। चलिए श्लोक पठन करते हैं। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा रेफरेंस दे देती हूँ। हमने जो सुना था उसमें जो हम लोग बात कर रहे हैं, पंचाक्षर मंत्र का जप की बात कर रहे हैं। और ये पंचाक्षर मंत्र जो हैं सिर्फ और सिर्फ मनुष्य मात्र करता है तो यहाँ पे एक उन्नति की ओर बढ़ जाता है। देखिए यहाँ पे बताया गया है, विकार रहित होकर भक्ति पूर्वक सर्वेश्वर शिव का यथोक्त चिंतन करना है, तभी जाके शंकर भगवान महादेव जी परम प्रसन्न होते हैं। और उन्होंने, अब पार्वती माता की बात करते हैं क्योंकि ये यहाँ पे तो शिव पुराण में पार्वती माता जो हैं वो पंचाक्षर मंत्र करके शिव जी को प्रसन्न कर रहे हैं। तो जो पार्वती माता की तपस्या है उसके लिए क्या लिखा है वो अब मैं बताती हूँ। यहाँ पे लिखा है कि इस तरह विकार रहित होकर सारी कामनाओं का त्याग करके शंकर भगवान में अनुरक्त होकर और माँ पार्वती जो हैं नित्य अपने मन में सोचती हुई उन्होंने नीचे की ओर मुख करके एवं जटा वल्कल धारण करके निर्विकार होकर दीर्घ काल तक तप किया। ये हमने सुना था। इस तरह उन्होंने मुनियों के लिए भी दुष्कर तपस्या की, जिसका स्मरण करके वहाँ सभी पुरुष परम विस्मय में पड़ गए। उनकी तपस्या देखने के लिए सभी लोग वहाँ उपस्थित हो गए और अपने को धन्य मानते हुए एक स्वर से कहने लगे, धर्म वृद्धों के पास बड़े लोगों का जाना कल्याणकारी कहा गया है। रिपीट करूंगी, धर्म वृद्धों के पास बड़े लोगों का जाना कल्याणकारी कहा गया है। तपस्या में कोई प्रमाण नहीं है, तपस्या में कोई प्रमाण नहीं है और विद्वानों को सदा धर्म का मान करना चाहिए। विद्वानों को सदा धर्म का मान करना चाहिए। चलिए इससे आगे आज का श्लोक पठन। ये मैंने आपको रेफरेंस दे दिया जो कि मैंने सप्तम दिन का श्लोक अर्थ पठन बताया था उसका। चलिए, श्रुत्वा दृष्ट्वा तपो अस्यास्तु किमन्यैः क्रियते तपः, अस्मात् तपो अधिकं लोके न भूतं न भविष्यति। जल्पन्त इति ते सर्वे सुप्रशस्य शिवा तपः, जग्मुः स्वं धाम मुदिताः कठिनांगाश्च ये यपि। अन्यत् शृणु महर्षे त्वं प्रभावं तपसो अधुना, पार्वत्या जगदम्बायाः पराश्चर्यकरं महत्। तदाश्रमगता ये च स्वभावेन विरोधिनः, ते अप्यासंस्तत्प्रभावेण विरोधरहिताः तदा। सिंहा गावश्च सततं रागादिदोषसंयुताः, तन्महिम्ना च ते तत्र नाबाधन्त परस्परम्। अथान्ये च मुनिश्रेष्ठ मार्जारामुषकादयः, निसर्गाद्वैरिणो यत्र विक्रियन्ते स्म न क्वचित्। वृक्षाश्च सफलाः तत्र तृणानि विविधानि च, पुष्पाणि च विचित्राणि तत्रासन्मुनिसत्तम। तद्वनं च तदा सर्वं कैलासेनोपमान्वितं, जातं च तपसस्तस्याः सिद्धिरूपमभूत् तदा। श्लोक पठन
आज का यहाँ पे हम लोग पूर्ण करते हैं। अर्थ पठन बता देती हूँ। माँ पार्वती की बात हो रही है। बोला गया है कि इसकी तपस्या को सुनकर तथा देखकर ऐसा ज्ञात होता है कि अन्य लोग क्या तप कर सकते हैं। संसार में इसके तप से बढ़कर कोई तप ना तो हुआ है और ना होगा। इस प्रकार कहते हुए पार्वती के तप की प्रशंसा करके कठोर अंग वाले वे तपस्वी तथा अन्य जन प्रसन्न होकर अपने अपने स्थानों को चले गए। ब्रह्मा जी बोले, हे महर्षि, अब आप जगदम्बा पार्वती की तपस्या के अन्य बड़े प्रभाव को सुनिए जो महान आश्चर्यजनक चरित्र है। पार्वती के आश्रम में रहने वाले समस्त जंतु जो स्वभाव से ही परस्पर विरोधी थे, वे भी उनकी तपस्या के प्रभाव से वैर रहित हो गए। देखिए, यहाँ पे हम लोग जो शिव परिवार देखते हैं ना, उसमें सभी तरह के जीव जंतु है और सभी सही में ही विरोधी प्रकृति के स्वभाव के हैं, परंतु सभी साथ में रह रहे हैं। ये है तपश्चर्या का प्रभाव। सुनिए, ये महर्षि, अब आप जगदम्बा पार्वती की तपस्या के अन्य बड़े प्रभाव को सुनिए जो कि महान आश्चर्यजनक चरित्र है। पार्वती के आश्रम में रहने वाले समस्त जंतु जो स्वभाव से ही परस्पर विरोधी थे, वे भी उनकी तपस्या के प्रभाव से वैर रहित हो गए। निरंतर राग आदि दोष से युक्त रहने वाले वे सिंह और गौ आदि भी वहाँ उनकी तपस्या की महिमा से परस्पर बाधा नहीं पहुँचाते थे। सिंह और गौ गाय, हे मुनिश्रेष्ठ, मार्जार, मूषक आदि भी जो स्वभाव से आपस में वैर करने वाले हैं, वे भी एक दूसरे के प्रति कभी विकार भाव नहीं रखते थे। मार्जार यानी कैट, मूषक यानी रैट। जो स्वभाव से आपस में वैर करने वाले हैं, वे भी कभी विकार भाव नहीं रखते थे। हे मुनि सत्तम, वहाँ फल युक्त वृक्ष, विविध प्रकार के तृण यानी पत्ते, लीव्स, और विचित्र पुष्प उत्पन्न हो गए। वह संपूर्ण वन उनकी तपस्या की सिद्धि के रूप में हो गया और कैलाश के समान मालूम पड़ने लगा। मैंने श्लोक पठन यहाँ तक किया है, तो अर्थ पठन यहाँ तक बता दिया। पर आपको एक बात बताती हूँ कि यहाँ पे आज शिव महापुराण रुद्र संहिता पार्वती खंड का अध्याय 22 भी परिपूर्ण हुआ है। सुनते रहिए, सुनते रहिए, सुनते रहिए। शेयर अवश्य करिए और आप भी प्रार्थना करिए कि मैं हर दिन फिर से रेगुलर वीडियो अपलोड कर पाऊँ। चलिए, इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्र संहितायां तृतीये पार्वती खंडे पार्वती तपोवर्णनम नाम 22 अध्यायः। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के तृतीय पार्वती खंड में पार्वती तपस्या वर्णन नामक 22वां अध्याय पूर्ण हुआ। कल से हम लोग सुनेंगे अध्याय 23 और उसके लिए आप सभी लोग को एक विनंती है, आप सभी लोग अंत तक वीडियो देखें, शेयर करें, सुनते रहें और इसको और आगे लोगों को इन्फॉर्म करते रहें शिव महापुराण। चलिए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।